नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज तिला संक्रांति को लेकर के बिहार की राजनीति चरम पर है। बिहार की राजनीति में चूड़ा दही और तिलकुट का भोज काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है। इसी के बहाने एक दूसरे पर निशाना साधते हैं, इसी के बहाने एक दूसरे के साथ प्यार जताते हैं और इसी के साथ वो सीटों के तालमेल की भी बात करते हैं। पटना में जहां लालू प्रसाद यादव एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के यहाँ पूरे धूमधाम के साथ पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है ये तिला संक्रांति। इसका क्या नतीजा होगा वो आपको 2 दिन के बाद पता चलेगा। लेकिन बता दें, आज के बाद कहा जाता है कि खरमास खत्म होने के बाद अब प्रारंभ होता है नए उमंग और जोश के साथ राजनीति। लेकिन जनता भी पूरी बारीकी से देख रही है। देखिए क्या कहती है बिहार की जनता इस चूड़ा दही और तिलकुट भोज के पीछे की राजनीति की कहानी। तो चुनावी लाभ क्या, जो जहाँ है वहीं रहेगा, उसमें फर्क उर्क नहीं कुछ होने वाला है, चाहे किसनो भोज हो। तो इससे जो उनको चुनाव जीतने में या पार्टी के सदस्य बनाने में क्या लाभ मिलेगा? कुछ लाभ पार्टी का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कौन सदस्य बनेगा? जो जहाँ है अपनी जगह स्थिर है। कोई पबनी है, पर्व है, सब अपना अपना जिसको जो होता है अपना खाया, दही चूड़ा, कोई तिलकुट खाया, यही सब है। हाँ? इसमें राजनीति क्या होगा? इसमें तो राजनीति कोई बात नहीं है। 24 में क्या थे? 24 में तो बीजेपी आएगा। 24 में बीजेपी आएगा, मोदी सरकार जीतेंगे। जय श्री राम। ठीक है, चूड़ा दही जिंदाबाद, जय श्री राम जिंदाबाद। इससे हमको लाभ नहीं है, न कांग्रेस से है, न राजद, न जदयू, किसी से नहीं। हम लोग टोटल जय श्री राम, बीजेपी जिंदाबाद। चुनाव का राजनीतिक नहीं करते हैं हम लोग। सनातन धर्म है, सनातन को बचाना है हम लोग को, बस। क्या जरूर पूछिए, इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा? ये तो पर्व है हिंदुओं का। क्या नया साल का जो है ये पर्व है ना, पर्व मनाएगा लोग। पार्टी वाले करते हैं अपने लिए, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट जरूर मिलता है। संगठन मजबूत होता है, यही सब हो सकता है। क्या पड़ता है उससे तो हमको नहीं लगता है कोई ऐसा कोई। ये तो प्रत्येक साल होता है ना सर, ऐसा तो नहीं है जो एक ही साल हो रहा है। क्या एक सौहार्द की भावना है, जो एक आपस में भाईचारा बढ़ेगा। असर तो कुछ ना कुछ होता ही है चुनाव पर, ऐसा बात तो नहीं है। सब तो कुछ ना कुछ अथिये के लिए लोग करते हैं, क्या स्वार्थ के लिए करते हैं। मेन यही होगा हमारे हिसाब से। का जो मुद्दा है ना सर, वो मुद्दा से कोई नेता का प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो चूड़ा दही कार्यक्रम चल रहा है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो जेन्युइन मुद्दा है सर, क्या कहते हैं, नौकरी का है सर, जीवन यापन कैसे चलेगा, युवाओं की बेरोजगारी का जो समस्या है उसका मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है। और जो कह रहे हैं जो हम 70 दिन में 2,70,000 बहाली कर दिए, वो सर झारखंड में अभी नोटिफिकेशन आया टीचर का 26,000 का, वहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू कर दिए हैं। और ये कह रहे हैं जो हम इतना बहाली कर दिए, बाहर वाले को ला रहे हैं प्रधानमंत्री के चक्कर में। जदयू और आरजेडी रोजगार तो दी है और बाहरों वालों को दी है, कुछ नहीं लाभ होने वाला है। ठीक है, ये सरकार की नीति से बहुत हम युवा लोग, मैं खासकर शिक्षक वर्ग में जो तैयारी कर रहे थे सर, बीपीएससी का नोटिफिकेशन सब निकालिए। नोटिफिकेशन जो यूपी टेट का सेम टू सेम कॉपी बीपीएससी कर लिए, कॉमा अवलिक सब सेम है और क्या कहते हैं सेम टू सेम है। और वो लोग 5 साल से यूपी टेट वाला तैयारी कर रहा है, 5 साल 6 साल से। 2 महीना में आप निकाल के और एग्जाम का कर रहे हैं। और बाहरी वालों को, उन लोगों को तो 5 साल से तैयारी कर रहा था। बिहार का जो है तो सोच रहा था हम स्टेट पास करेंगे, सीटेट पास करेंगे, हमको नौकरी होगा। और डोमिसाइल नीति का जहाँ तक कह रहे हैं, डोमिसाइल नीति आप देखिए, यूपी में डोमिसाइल है, झारखंड में है, बंगाल में है, और बिहार में प्रधानमंत्री के बनने के चक्कर में डोमिसाइल हटा दिए। जबकि नियम लागू किए थे 2023 के नियमावली में, और हटा दिए।